भारत में दर्शन वह विद्या है जिससे तत्व का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानव को दुखों से छुटकारा दिलाने, यथार्थ को जानने, संसार की वास्तविकता से परिचय पाने के लिए दर्शन का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इससे मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। मनुष्य मोह जाल में न फंसकर अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कर दिव्य भव्य जीवन जीने लगता है। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वह है जो व्यक्ति को अज्ञान मन के अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करे, और शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक के साथ आध्यात्मिक विकास भी होता है। श्रेष्ठ चिंतन के लिए आज हमें दर्शन की आवश्यकता है। आइए जानते हैं दर्शन। भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन 3 प्रकार के हैं। एक वे दर्शन जो शुद्ध रूप से वेदों को मानते हैं, षट दर्शन जिन्हें कहते हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। गीता का कर्मवाद भी इसके समकालीन है। षट दर्शनों को आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ये वेद की सत्ता को मानते हैं। दूसरे वे दर्शन हैं जो वेद की बात के साथ अपनी बात कहते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और कुछ पश्चिमी दर्शन। तीसरे वे दर्शन हैं जो वेदों की बात नहीं मानते, वेद विरोधी होने के कारण नास्तिक संप्रदायों में, जैसे चारवाक दर्शन। ये वेदों के विरोधी हैं। कुछ दर्शन वैदिक परंपराओं का विरोध तो नहीं करते, पर उनका अलग अस्तित्व है। कश्मीर का शैव पराद्वैत दर्शन, शैव दर्शन, सिद्धांत शैव दर्शन, शाक्त अद्वैत आदि ऐसे दर्शन हैं जो इनके बीच में भी अपनी बात करते हैं, जो अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। ये वैदिक परंपराओं के ना तो विरोधी हैं और ना पालन करने की बात करते हैं, अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। जीवन में जितने भी दर्शन हैं सभी का अपना अलग अलग स्थान है, परंतु पराद्वैत शैव दर्शन में शिव सबके भीतर विद्यमान है। केवल अविद्या के कारण जीव उसे नहीं समझ पाता। मन विकल्पात्मक है, शिव या ब्रह्म निर्विकल्पात्मक है। वेदांत की मान्यता है कि मनन के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का अनुभव संभव है, किंतु जब मन का स्वभाव ही विकल्पात्मक है तब मनन के द्वारा निर्विकल्पात्मक ब्रह्म का ज्ञान कैसे संभव है। यहाँ अभिनव गुप्त कहते हैं कि जब हम सविकल्पक मन के द्वारा ब्रह्म या शिव का मनन करने लगते हैं तब विकल्प का संस्कार शोधन, परिमार्जन धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। स्वरूप चिंतन की विकल्प परंपरा धीरे धीरे संस्कार युक्त होकर वह स्फुटतम अवस्था में पहुंच जाती है। भर्तृहरि के वाक्पदीय का पहला श्लोक आप देखिए, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व में दक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ब्रह्म का ना तो आदि है ना अंत है, उसका शरण भी नहीं होता। उसका स्वरूप शब्द या नाद है, वह विविध प्रकार से प्रकट होता है और उसी से जगत की सृष्टि होती है। इस प्रकार भारतीय दर्शन के इतिहास में समय समय पर अनेक मोड़ देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद काल, उपनिषद काल, बौद्ध व जैन दर्शन से लेकर वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, अद्वैतवाद आदि दर्शनों के बाद पंचरात्र, पाशुपत दर्शन, शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन आदि दर्शनों के पारस्परिक प्रभाव सम्मिलन का विस्तार देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराओं में आगम मूलक और निगम श्रुति मूलक सिद्धांत और साधना के क्षेत्र में गंगा यमुना की तरह प्रवाहित है। हमारे यहाँ मंत्र, तंत्र, यंत्र जीवन को श्रेष्ठ ऊर्जास्वित बनाने के ऐसे साधन हैं जिनसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी साधना पथ पर चलकर अपने को ऊर्ध्वगामी बना सकता है। हजारों वर्ष से वेद, उपनिषद, शास्त्र हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं।
नैगमिक और आगमिक, वैदिक और तांत्रिक दोनों साधनाएं प्रारंभिक काल से एक दूसरे की पूरक रही हैं। ऋषिगण अतीन्द्रिय वाणी को इंद्रिय गम्य वेद वेदांग के रूप में प्रकट करते हैं। परावाक ही सूक्ष्म वाक है। वेद ब्रह्म प्राप्ति का उपाय हैं। वेद की भांति तंत्र भी बोधात्मक एवं ज्ञानात्मक हैं। शिव की संवेता शक्ति के दो रूप हैं, ज्ञान और क्रिया। इस प्रकार भारतीय दर्शन अध्यात्म का शिरोमणि है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए भारतीय दर्शन को जानना बहुत आवश्यक है। भारतीय दर्शन के जो भेद हैं, षट दर्शन या और अन्य दर्शन, उनको हम आगे देखेंगे। ओम शिव।